बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। आदरणीय समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, भाइयों बहनों, माताओं, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडली ग्राम पोस्ट किशनपुरी विकास खंड नरहरपुर जिला कांकेर की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का मानस प्रसंग है लंका कांड सोरठा नंबर 33 का। आज का जो कथा प्रसंग है रावण अंगद संवाद, बहुत ही रोचक प्रसंग है। इस पर हम और आप विचार करेंगे। मैं अपने मति अनुसार से इस प्रसंग पर बताने जा रहा हूं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती होगी या अतिशयोक्ति होगी तो उसे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। एक प्यारा सा भजन।
नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस हाल में रखे भगवान उसी हालत में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख सीख के जब किसी के सिया करो। दिल दुख जाए जिसने किसी का काम न ऐसा किया करो। है दुनिया में रहने वालों नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसने किसी का काम न ऐसा किया करो। धर्म कर्म जो साथ चलेंगे धन दौलत नहीं जाएंगे। लालच करने वाले लालच अंत समय पछताएंगे। धर्म कर्म जो साथ चलेंगे धन दौलत नहीं जाएंगे। लालच करने वाले लालच अंत समय पछताएंगे। बन जाते हैं नाम से पहले शीशे जैसा हीरा करो। दिल दुख जाए जिसने किसी का काम न ऐसा किया करो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भवसागर कर सकते हो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। पूजा पाठ तपस्या करके भवसागर कर सकते हो। हो सके तो इन हाथों से दान धर्म कुछ किया करो। दिल दुख जाए जिसने किसी का काम न ऐसा किया करो। है दुनिया में रहने वालों नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसने किसी का काम न ऐसा किया करो। काम न ऐसा किया करो। लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लोग कहते हैं राम कथा और सत्संग में भीड़ नहीं होती। लोग कहते हैं राम कथा और सत्संग में भीड़ नहीं होती। एक ही श्रोता काफी है मेरे लिए। 1000 से कम नहीं होती। 1000 से कम नहीं होती। 1000 से कम नहीं होती। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। 33 का सोनर क्यों 10 कंद बाली बध्य जही एक सर 20 रोचन अंदर दिगतो जन्म कुजाति जड़। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम सेतु बंधन करने के बाद में पूरी सेना सहित लंका पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद में एक सभा का आयोजन करते हैं कि उन्होंने बताया कि एक बार रावण को फिर से समझाया जाए। इसलिए मेरा विचार है यदि आप लोग सहमत हैं तो भेजते हैं। सभी लोगों ने सहमत प्रदान किए और इसके बाद में विचार करने लगे कि
किसको समझौता के लिए भेजा जाए। तो वहां पर बैठे हुए उनकी बानरी सेना जो थी, उन्होंने कहा कि हनुमान जी को ही भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार जाकर के माता जानकी का पता लगा करके आया है और उनको वहां की लंका की सारी स्थिति मालूम हो चुकी है। सभी लोग अपना अपना मत प्रकट किए और इसके बाद में जामवंत उठते हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु यदि उचित लगे तो मेरी सलाह को मानिए, हम केवल हनुमान जी को ही लंका नहीं भेजेंगे, इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। रावण सोचेगा कि उनकी सेना में केवल एक ही शक्तिशाली बानर है, इसलिए बार बार इसको भेजता है। और मेरा विचार है कि अब की बार युवराज अंगद को समझौता के लिए वहां पर भेजते हैं। भगवान राम और सभी लोगों ने इस सलाह को स्वीकार किया और भगवान राम अंगद को रावण की सभा में भेजने के लिए आज्ञा देते हैं और अंगद जी वहां से प्रणाम करके लंका में प्रवेश करने वाले हैं। उसी समय रावण का बेटा जिसका नाम विष्णु, उन्होंने अंगद जी को देख करके मारने के लिए पैर को उठाया। अंगद जी दोनों हाथ से पकड़कर उनके पैर को पकड़ करके इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया और उठा करके पटक दिया, जिससे उनका प्राणांत हो गया, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसको देख करके वहां पर जितने भी राक्षस थे सभी भयभीत हो गए। अंगद ने कहा कि रावण कहां है, मुझे उससे मिलना है। तो सभी लोग उनको रास्ता बताने के लिए राक्षस लोग आगे आगे दौड़ने लगे और वहां जब दरबार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो एक राक्षस को भेजा कि जाओ रावण को बताओ, मैं अंगद रावण से मिलना चाहता हूं। जा करके उन्होंने लंकापति धीराज रावण को बताया कि एक बानर आया है, आपसे मिलना चाहता है। रावण बोला कि तुरंत लाओ उस बानर को, देखता हूं वो कौन है। इस प्रकार से अंगद को रावण का अनुमति मिलने के बाद अंगद वहां पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे ही अंगद ने प्रवेश किया, वहां बैठे सभासद के जितने लोग हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं। रावण पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। तो अंगद बताते हैं, क्या कहते हैं, सोनर क्यों 10 कंध, बाली बद्ध जो ही एक सर, 20 लोचन अंध, धिगतो जन्म कुजाति जड़। अंगद कहते हैं कि वह रावण, हे रावण, कि वह मनुष्य कैसे हैं, माने भगवान रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं, उसको तुम किस तरीके से उनको मनुष्य समझ रहे हो। और बाली बधियो जो ही एक सर, बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मारा था। हाँ, किसने, भगवान राम ने बाली को एक ही बाण से मारा है। इसलिए अंगद जी कहते हैं वो मनुष्य कैसा है। रावण इतना कहने से तुम्हारा ये जो आंख है, 20 लोचन अंध, तुम्हारे 20 जो नेत्र हैं सभी फूट गए हैं, तुम अंधे हो। इतने प्रतापी और तेजस्वी और उस समय का जाने माने योद्धा था बाली, उसको भगवान ने एक साथ से बाण में मार दिया और तुम उसको साधारण मनुष्य समझते हो। तुम्हारे जो ये 20 नेत्र हैं फूट गए हैं, तुम अंधे हो। धिक्कार जन्म कुजातिगढ़, अरे मूर्ख, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। इस प्रकार से अंगद जी है रावण को कहते हैं। अब 10 कंद और कुजाति और जड़, 10 कंद, रावण का पहले नाम था 10 शीश
10 शीश। और उसके बाद में उनका जो नाम का स्तर है धीरे 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 गिरता जा रहा है। हाँ, उनके नाम का जो ग्राफ है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। देखिए, पहले 10 शीश था कि 10 सिर वाला तो उसका नाम था 10 शीश। इसके बाद में फिर उसका क्या नाम हो गया? 10 आनन, 10 मुख वाला हो गया। एक स्तर गिर गया। ये क्यों गिर गया? वो दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी और पराई स्त्री को हरण करने के कारण से, उनका दुर्व्यवहार होने के कारण से इनका नाम का स्तर धीरे 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 गिरता जा रहा है। पहले 10 शीश था, उसके बाद में 10 आनन, 10 मुख हो गया, और इसके बाद में उनका वो अत्याचार और बढ़ गया तो उसका नाम हो गया 10 ग्रीव, 10 ग्रीवा हो गया। फिर उसका पाप अत्याचार बढ़ता गया। उन्होंने साधु संत महात्माओं को किसी का स्वागत नहीं किया, सबका तिरस्कार करता था और उनको प्रताड़ित करता था। इसके कारण से उनका नाम का जो ग्राफ है, स्तर है, फिर गिरने लगा। अब उसका नाम हो गया 10 स्कंद। यहां पर आ गया। कहां ऊपर वो मस्तक में था, उसका नाम गिरते 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 कहां 10 स्कंद में आ गया। और जन्म सोनर क्यों 10 स्कंद, बारी बदियो जो ही एक सर, 20 लोचनयंद धिक्तव जन्म कुजाति जड़। और तुम्हारे जो नेत्र हैं, साधु संत महात्माओं का जो दर्शन नहीं करता है, उनके जो नेत्र है वो मयूर पंखों के समान हैं। इसलिए रावण तुम्हारे जो आंख है, आंख होते हुए भी तुम अंधे हो, इस प्रकार से उनको धिक्कारते हैं। और कुजा की जड़, हाँ, तुमको रावण को कौन नहीं जानता है? रावण के कुल को कौन नहीं जानता है? उत्तम कुल, उत्तम कुल पुलस्य करणाती और शिव विरंची पूजहि बहुभांति। तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, तुम्हारे नाम के सामने पहले पंडित लगता था, लेकिन तुमने सीता का हरण किया और कई अबलाओं का तुमने हरण कर लिया। इसलिए तुम्हारा जो जाति है वो धीरे धीरे निम्न स्तर में गिरता जा रहा है। और आज तुम क्या बन गए? तुम्हारा जाति क्या हो गया? पंडित से और राक्षस हो गया। हाँ, तुम राक्षस आज कहलाने कहा जाने लगे। इस प्रकार से तुम्हारा जात है वो बिगड़ गया, कुजाति हो गया। और अरे जड़ माने होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, इतना स्तर, इतना निम्न स्तर गिर गए। और कहा तुम्हारे कुल को, पुलस्य जी को कौन नहीं जानता? उसको ब्रह्मा जी और शिव जी पूजा करते थे। इतना तुम्हारा पवित्र कुल था। और तुम जड़ माने मूर्ख। जो चेतन का जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य, लखन सिया रामचंद्र की जय। ये उत्तरकांड 119 नंबर यहां पर है। जो चेतन कहा जड़ करही, जो चेतन कहा जड़ करही। जो चेतन है, जो जीवित है, उनको भगवान राम निर्जीव बना सकते हैं, जड़ बना सकते हैं, अचेतन बना सकते हैं। अरे रावण, तुम्हारे में जीव होते हुए भी तुम प्रभु का स्मरण नहीं करते, इसलिए तुम चेतन से भी क्या हो गए? निर्जीव हो गए, मृत्यु के बराबर हो गए हो। और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को देखिए, वो निर्जीव पत्थर थी और उसको भगवान राम के शरण कमल पड़ने से वो क्या हो गई? चेतन हो गई। इसलिए रावण, मैं तुमको कहता हूं कि तुम अचेतन हो, हाँ, जड़ हो। तुम्हें जीवन है, लेकिन तुम मरे के बराबर हो। इसलिए अंगद जी हैं, रावण को धिक्कार करते हैं, उनको धिक्कारते हैं। हाँ, जिनके दरबार देव हाजिरी लगावत नित, जिनके दरबार देव हाजिरी लगावत नित, और वेद विधि सुनावत शिव शंकर पूजावत हैं। वरुण समीर आय करते बुहार नित, देवही पर सूर्य चंद्र चंवर डोलावत हैं।
खार वार बांधत वहां गणपति पहरवा है, और ग्रह बनी सोपान सिंहासन पहुंचावत हैं। ऐसे प्रतापवान रावण भी अंध भयो, राम को न मानत आज अंगद जी समझावत हैं। राम को न मानत आज अंगद जी समझावत हैं, अंगद जी समझावत हैं, अंगद जी समझावत हैं। जिनके दरबार देव, हाँ आज अंगद जी हैं रावण के सभा में जाकर के इतना ललकार रहे हैं कि इनके वश में कौन कौन है, जिनके दरबार देव हाजिरी लगावत ने 33 करोड़ देवता है वहां पर अपनी उपस्थिति देने के लिए जाते हैं। और यदि कोई देवता नहीं पहुंचा तो समझ लीजिए उनको दंड मिलेगा या तो उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी। हाँ, जिनके दरबार देव हाजिरी लगावत ने और वेद विधि सुनावत शिव शंकर पूजावत हैं। ब्रह्मा जी वहां पर चारों वेदों को चारों मुख से उनको सुनाते हैं। वेद विधि सुनावत शिव शंकर पूजावत हैं। शंकर जी वहां पर उनके राजमहल में जाते हैं। शंकर जी का तपस्या करके उन्होंने शंकर जी से वरदान कर लिया, मांग लिया कि शंकर हे भगवान, मैं आपके कैलाश में रोज रोज पूजा करने नहीं आ सकता, इसलिए आप मेरे यहाँ आओगे तब मैं आपका पूजा करूंगा। भगवान अति प्रसन्न हो गए, उनको वरदान दे दिए और रोज नित्य वहां पर शंकर जी हैं वो जाते हैं, तब वो रावण वो पूजा करते हैं। जिनके दरबार देव हाजिरी लगावत ने वेद विधि सुनावत शिव शंकर पूजावत हैं। वरुण समीर आय करते बुहारानित, वरुण जो जल के देवता है वहां उनके यहाँ रावण के यहाँ पानी भरते हैं। समीर आय करते बहारानित, और जो पवन है वहां पर उनके घर को झाड़ू लगाते हैं। खार वार बांधत वहां गणपति पहरवा है, जहां पर घुड़साड़ है गधे को बांधते हैं, घोड़े को बांधते हैं। वहां पर गजानन श्री गणेश जी का पहरा लगा हुआ है। सिर्फ इन सबको अपने वश में कर दिया है। और ग्रह बनी सोपान सिंहासन पहुंचावत हैं। जो 9 ग्रह हैं शनि इत्यादि, हाँ वो वहां पर सीढ़ी बने हुए हैं। उनके गद्दी पर, राजगद्दी पर पहुंचने तक के लिए ये 9 सीढ़ी बना हुआ है। जो कि काहे का बना हुआ है, वो 9 ग्रह वहां सोपान बने हुए, सीढ़ी बने हुए, इनके ऊपर चढ़ते चढ़ते रावण है वहां गद्दी में जाते हैं। हाँ, और आज रावण को अंगद जी दहाड़ करके बोलते हैं। रावण तो अपने ताकत से, अपने अभिमान से, अपने अहंकार के कारण से उनमें ताकत है, परंतु अंगद जी अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, अंगद का बल क्या है, अंगद का बल राम, वो राम के बल के कारण से आज वहां पर लंका में रावण को समझाने के लिए पहुंचे हैं। भगवान राम ने अंगद को इसलिए भेजा क्योंकि वो युवराज हैं और उनको राजनीति मालूम है, इसलिए अंगद को वहां पर भेजते हैं। अंगद राजनीतिज्ञ होने के कारण से रावण को साम दाम दंड भेद जो राजनीति के गुण हैं उनके अनुसार से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले साम गुण के अनुसार से और समझाते हैं। भगवान राम बोले हैं कि रावण का हित हो, सीता को यदि वो वापस कर देता है तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, समझौता हो जाएगा, और यदि नहीं मानता है तो फिर हमको तो विवश होकर के लड़ना पड़ेगा। तो अंगद जी हैं रावण को कहते हैं कि रावण, मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं, माता जानकी को भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए और उनके शरणागत हो जाइए, और आपके जितने भी अपराध हैं भगवान क्षमा कर देंगे, और यदि युद्ध होगा तो दोनों तरफ के योद्धा मारे जाएंगे। इससे बढ़िया और मध्यम मार्ग ये है कि समझौता कर लेते हैं। इतने बात को जब रावण सुना तो अंगद को कहता है, अरे डरपोक, समझौता चाहता है, युद्ध क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार से रावण उसका उल्टा अर्थ लगाता है। हाँ, उल्टा अर्थ लगाता है।
क्योंकि रावण है ना अभिमानी है, इस कारण से अंगद के समझाने पर भी नहीं मान रहा है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। मुझे हर कदम में हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। मुझे हर कदम में हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। मेरे दिल में हरदम तेरी लो लगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। जिक्र जो दिल में हो तो अपनी खता का, जिक्र जो लगे तो तेरी वफा का। जिक्र जो दिल में हो तो अपनी खता का, जिक्र जो लगे तो तेरी वफा का। उठी जो सदाओ तेरी बंदगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, ओ मेरी खुशी हो। मैं साधक हूँ इसी सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझे से जुदा कुछ नहीं मैं साधक हूँ इसी सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझे से जुदा कुछ नहीं हूँ। यही गीत लगेगी मेरी हर घड़ी हो,
लखन से रामचंद्र की जय। आज अंगद जी हैं रावण को राजनीति की दूसरी गुण दाम, राजनीति के दूसरे गुण साम दाम, दाम नीति से समझाते हैं। कहते हैं रावण तुमको इतने समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, और इस प्रकार से कह करके माने अंगद जी हैं और उनके हाथ में जो गदा है उनको दोनों हाथ में पकड़ करके उनके दरबार में इतना जोर से पटकते हैं कि उसके पटकने के आवाज से सभा में जितने लोग बैठे थे और सभासद लोग वो नीचे जमीन में लुढ़क जाते हैं और पृथ्वी हिल जाती है और रावण का सिंहासन हिल जाता है और रावण के 10 मुकुट है वो जमीन पर गिर जाते हैं। और अंगद जी हैं उनमें से 4 मुकुट को उठा करके भगवान राम के पास भेज देते हैं और बचा जो 6 मुकुट उनको रावण वहां से उतर करके जमीन में उतर करके इस हाथ से अपने सिर पर पहनते हैं। हाँ, इतने पर भी रावण को समझ में नहीं आया। अंगद बोला रावण अब समझ गए, तो पर भी रावण कुछ आवाज नहीं दिया, चुपचाप रहा। तो अंगद उनको कहते हैं रावण देखो इस गदा को पटकने से ही तुम्हारे जो 10 सिर के जो मुकुट हैं वो नीचे जमीन में गिर गए, इनको संभाल नहीं पाए। जो अपने मुकुट को नहीं संभाल सकता, इतने पर भी तो तुमको समझ में आना चाहिए। और सभा के सभी लोग सभासद लोग जमीन में गिर गए और पृथ्वी हिल गई गदा को पटकने से, इतने पर भी समझ में आना चाहिए। फिर भी रावण को समझ में नहीं आया। और इसके बाद में दंड विधि से, साम दाम दंड, दंड विधि से, राजनीति का जो तीसरा गुण है दंड नीति से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि रावण देखो मैं अपने पैर को तुम्हारे राज दरबार में जमा देता हूं और मेरे पैर को यदि कोई उठा देगा आपके योद्धा तो मैं जानकी को यही मैंने हार जाऊंगा और मेरे श्री राम हैं वो वापस अयोध्या को चले जाएंगे। ऐसे करके प्रतिज्ञा करके अपने दोनों पैर को जमा देते हैं। रावण इतना सुनते ही अपने सभासदों को कहते हैं योद्धाओं याओ और इनके पैर को उठाना क्या, इनके पैर को उखाड़ करके तोड़ दो। इतना सुनते ही सभी लोग आकर के उनके पैर को पकड़ने लगते हैं और सभी राक्षस हार जाते हैं, पैर को उठा नहीं सके। इसके बाद में मेघनाद आता है, मेघनाद से भी तसमस नहीं हुआ। हाँ, पैर टसमस नहीं हुआ। इसके बाद फिर वो रावण स्वयं आता है और उनके चरण को पकड़ने की कोशिश करता है। वैसे अंगद जी है वहां से उछल जाते हैं, कूद जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे चरण को पकड़ने योग्य नहीं हो, तुम मेरे स्वामी के चरणों को पकड़ो। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आता, जिसका मैं सेवक हूं, समझौता करने आया हूं और तुम मेरे चरण को पकड़ रहे हो। तुमको तो मेरे स्वामी के चरण में जाकर के झुकना चाहिए, तुमको लाज आना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि एक दूत का, एक सेवक का तुम चरण को पकड़ रहे हो। रावण इतने त्रिलोकी नाथ कहे जाने वाले तुम अपने आप को श्रेष्ठ योद्धा समझते हो और मैं उनका दास हूं, मेरे चरणों में झुकते हो, शर्म नहीं आती। इस प्रकार से उनको उनके सभा में रावण को ही धिक्कारते हैं। हाँ, और अंगद जी कहते हैं हनुमान जी आए थे, उनके बातों पर तुमको विश्वास नहीं हुआ और वही चीज उसी चीज को जो तुमको थ्योरी में बताया था उसको मैं तुमको प्रैक्टिकल करके बताया हूं। हनुमान जी एक संत है, जाने माने संत है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम। हाँ, उनके समझाने से भी तुमको समझ में नहीं आया, तो तुमको समझ में नहीं आया, उस थ्योरी को तुम नहीं समझे, इसलिए मैं तुम उसी बात को मैं प्रैक्टिकल करके तुमको दिखाया। उन्होंने क्या कहा था, बहुत अच्छा सूत्र दिया था तुमको समझने के लिए।
राम चरण पंकज उरधर हो, और लंका चल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उरधर हो, राम के चरणों को अपने हृदय में यदि धारण कर लेते हो, मनन करते हो, चिंतन करते हो, तो तुम लंका का अचल राज्य बनोगे, राजा बनोगे। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मरते दम तक यहाँ का राजा रहोगे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इसके बाद लंका में भविष्य में कोई भी राजा नहीं बनेगा, तुम ही राजा बनोगे। जैसे ध्रुव तारा अटल है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अडग और अजर अमर जहां का लंका का राजा बनोगे। कम बड़े चीजों ने कहा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। जब रावण तुमको समझ में नहीं आया, तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करके जानकी को दांव में लगा दिया। और आपके जितने भी योद्धा हैं, क्या मेरे पैर को टस से मस कर किए, उठा नहीं सके। धिक्कार है ऐसे रावण को। हाँ, तुम अपने आप को धर्मात्मा समझते हो। हाँ, धर्म का पहला गुण है पराई स्त्री को चोरी करना। हाँ रावण, तुमको अभी भी वक्त है। मैं बार बार समझा रहा हूं, माता जानकी को राम को वापस लौटा दो और त्राही माम करके उनके चरणों में झुक जाओ। और इसके बाद इसका दूसरा कारण, वो क्यों जमीन मैंने रावण को चरण को छूने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अंगद है मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया है, और मंदोदरी के पति कौन है? रावण है। इस कारण से वो रावण का पुत्र हुआ। चलो इस पर चर्चा करता हूं कि वो ऋषि पुत्री है मंदोदरी, और विवाह करने के योग्य हुई तो बाली के साथ में इनका विवाह मंगनी हो गया। और जैसे मंगनी होने के बाद में बाली का वहां आना जाना चलता था, इसी बीच में बाली का और मंदोदरी का संबंध हो गया, और विवाह के पूर्व ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। इस बात को जब ऋषियों ने जाना, तो उन्होंने लग्न मुहूर्त तिथि निकाल करके शादी का दिन फिक्स किए। जब ये बात रावण को पता लगा, तो रावण ऋषियों के पास में आया और मंदोदरी का हाथ मांगने के लिए निवेदन किया। तो ऋषियों ने बताया कि इनका विवाह तय हो गया है, इतने तारीख को इनका विवाह फिक्स हो गया है। ऐसे ढंग के जब उन्होंने बताया, तो रावण है दांव में लगा हुआ था। इधर शादी शुरू हो गई, और विवाह मंडप से ही रावण है मंदोदरी को उठा करके आकाश मार्ग में ले गया। जब इस बात का पता बाली को लगा, तो वो भी उनका पीछा किया और आकाश में उनको पकड़ लिए। दोनों इधर उधर से मंदोदरी को खींचने लगे। इस खींचातानी में मंदोदरी जो गर्भ में थी, उनका बच्चा गिर गया, और इस गिरते हुए को देख करके मंदोदरी के हाथ को छोड़ दिया बाली, और नीचे आकर के उस बच्चा को उठाया और उसका पालन पोषण किया। इतना बड़ा योद्धा बाली होने के बाद भी बच्चे को पा करके अति प्रसन्न हुआ, रावण का पीछा नहीं किया। रावण मंदोदरी को लेकर के लंका चला गया, और बाली उस बच्चे का नाम अंगद रखा। इस प्रकार से कोई भी बेटा है अपने पिताजी को पैर छूने नहीं देता। इस कारण से अंगद जी हैं, रावण को आते देख करके वहां से उछल गया। अब इसके बाद में भेद नीति से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, भेद डाल गए हैं। बाली ने अपना भेद अंगद ने अपना भेद बता दिया कि मैं बाली पुत्र अंगद हूं। हाँ, क्योंकि यहां इस सोरठा में लिखा हुआ है कि सोनर क्यों 10 कंद, बाली बध्य एक सर, 20 लोचन
अंध दिखतो जन्म कुजाति जड़। बाली का ही नाम क्यों लिया? बाली का ही नाम क्यों लिया? बाली उस समय का जाने माने योद्धा पराक्रमी था। उसको देख करके सभी लोग और थर थर कांपते थे। हाँ, इतना डरते थे, बाली के नाम से ही डरते थे। हाँ, यहां तक राजा दशरथ भी उनसे डरता था। और रावण तो बाली के काख में 6 महीने तक था। वो तो और उनके नाम से भयभीत रहता था। इस प्रकार से उनको बताते हैं दंड अभेद नीति से कि देखो, तुम अपने को बाली का पुत्र मानते हो और तुम्हारा नाम अंगद है, और तुमको ये मालूम है कि वो जो वनवासी है जिसको तुम अपना प्रभु समझते हो, वो उसने तुम्हारे बाप को मार दिया, और मार दिया तो मार दिया, और मारने के बाद में राजा किसको बनाया? किसकिंधर का? सुग्रीव को बना दिया। लेकिन सुग्रीव को राजा सुग्रीव को बना दिया। चाहता तो वो तुमको बना सकता था, लेकिन तुमको नहीं बनाया। और तुम मेरे पक्ष में आ जाओ तो मैं राम को और सुग्रीव को मार करके तुमको किष्किंधा का राजा बना दूंगा। इस प्रकार से अंगद को रावण कह रहा है, भेद डाल रहा है। हाँ, भेद नीति। तो इसका जवाब अंगद ने बहुत ही सटीक और सुनने लायक जवाब देते हैं कि रावण जिस समय आपका भाई लंका को छोड़ करके भगवान राम के शरण में गया, उस समय श्री राम जी ने समुद्र का पानी मंगा करके विभीषण का रास तिलक कर दिया। जाते ही उसको लंकेश करके संबोधित किया। हाँ, और कभी उसने ये नहीं कहा कि विभीषण तुम मेरे साथ दो तब मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। उसने नहीं कहा। लेकिन यदि दम है, तुम्हारे पास दम है, तो मैं अभी आया हूं। मुझे किष्किंधा का राजा क्यों नहीं बनाना चाहते? मैं तुमको साथ दूंगा, तो मेरे दम पर मुझे राजा बनाना चाहते हो? हाँ, तुम अभी मेरे को तत्काल क्यों नहीं बना सकते? तुम मेरे में भेद डालना चाहते हो। इस प्रकार से ये अंगद के लिए बहुत ही परीक्षा का घड़ी था। दोनों अपने अपने भेद को बताते जा रहे हैं। हाँ, अंगद के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति था, और भगवान राम को पूर्ण विश्वास था कि अंगद इसको समझा सकता है और इनके तर्कों का जवाब सटीक दे सकता है। इसलिए उन्होंने अंगद को समझाने के लिए भेजते हैं। यदि तुम्हारे में ताकत है तो अभी मेरे को बना करके दिखाओ। मेरे दम पर मैं तुमको साथ दूंगा, तब तुम मुझको बाद में बनाओगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे प्रभु, यदि मेरे पिताजी चाहते, जिस समय भगवान राम ने उनको बाण से मारा, तो उस समय मेरे पिताजी ने कई तर्क वितर्क किए, लेकिन उनके बाण लगने के कारण से उनका हृदय पट खुल गया। हाँ, चाहते तो उसी समय भगवान राम से कहते कि प्रभु मेरे को मार दिए तो मार दिए, लेकिन मेरा बेटा है उसको किष्किंधा का राजा बनाओ। लेकिन मेरे पिताजी ने उनको ऐसा कदापि नहीं कहा। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार कर ली और मेरे को बुला करके अंगद धाराओ और ये परम पिता परमेश्वर हैं, ऐसे कह करके अंगद के हाथ को भगवान राम के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, ये मेरे समान ही ये पराक्रमी योद्धा है, ये आपके शरण में है। इस प्रकार से उनको सौंप देते हैं। बाली को आत्मज्ञान हो गया कि ये पावर हाउस है। कौन? भगवान राम कैसे पावर हाउस है? सारे जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड के वो नियंता है, उनके कंट्रोल करते हैं। इसलिए पावर हाउस से जुड़ा हुआ अंगद आज उनको समझाने के लिए कहा जाते हैं। लंका में रावण के दरबार में जाकर के उनको दहाड़ते हुए, चैलेंज करते हुए उनको समझाने का कोशिश करते हैं। फिर भी रावण को ज्ञान नहीं होता। रावण को
ज्ञान नहीं होता। रावण को 13 पात्रों ने समझाया, गिन के 19 बार। मूर्ख रावण क्या समझे, जिनके 10 शीश बेकार। मारीच, जटायु, सीता, माल्यवंत 2 बार, और 3 समझाए विभीषण, मंदोदरी ने 4। लक्ष्मण और अंगद कहे, कुंभकर्ण बिलखान, और सुख रो रो कहे, काल नेमि हनुमान, काल नेमि हनुमान, काल नेमि हनुमान। इस प्रकार से इसमें 13 लोगों का नाम है, और 13 लोगों ने 19 बार समझाए। इसके बावजूद भी रावण को ये समझ में नहीं आया। हाँ, एक आध तो समझाते तो बात अलग थी। हाँ, 13 पात्रों ने समझाया, 13 लोगों ने उनको समझाया कि गिन के 19 बार। मूर्ख रावण क्या समझे, जिनके 10 शीश बेकार। मारीच, जटायु, सीता, माल्यवंत, ये 4 हो गए। मारीच, जटायु, सीता, माल्यवंत। हाँ, इस प्रकार से 13 लोगों का नाम वहां पर समझाने में आया है, और रावण कितने भी समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अंगद ने बाली का ही नाम क्यों लिया, बाली का नाम क्यों लिया? 100 नर क्यों 10 कंद, बाली बध्य जही एक सर। बाली का नाम लिया। बाली इंद्र पुत्र है, और इंद्र ने अपने पुत्र को अर्थात बाली को एक ऐसा माला दिया हुआ था, जिसके पहनने से और पहनकर युद्ध में जाने से उनका प्रतिद्वंदी, उनका दुश्मन का आधा बल बाली के पास में स्वतः आ जाता था। इसलिए अंगद ने रावण को बताया कि इतने प्रतापी और इतने शक्तिशाली, और उनके माला के पहनने से और उनके प्रतिद्वंदी, उनके दुश्मन का आधा बल स्वतः बाली के पास आ जाता था। इसके बाद भी भगवान ने उनको एक ही बाण से बाली को मारा, एक ही बाण से बाली को मारा। इतने पर भी तुमको समझ में नहीं आता। इस प्रकार से अंगद जी हैं, रावण को बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।